Hi guys, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. In today's video lecture, we would discuss how the explanations of stanzas are written. तो आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से किसी कविता के पद का हम विवरण देते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं. तो लेट्स सी ऑन द बोर्ड. डियर गाइस, पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने ए फोटोग्राफ कविता को पढ़ा. उसकी 4 लाइनें द कार्डबोर्ड शोज अप टू 12 years or so. ये इसकी व्याख्या करने हम चल रहे हैं विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. तो हमें ये देखना है कि हम किस तरह से सुंदर रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखें जो कि हमारे परीक्षक के ऊपर प्रभाव डाले और वो हमें अधिक से अधिक अंक देने को बाध्य हो जाए. तो देखिए, रेफरेंस में हम लिखते हैं कि ये कविता कहां से ली गई है, इस कविता को किसने लिखा है. ये एक परिचय देते हैं रेफरेंस में. कॉन्टेक्स्ट में हम लिखते हैं कि कविता किस संदर्भ में लिखी गई है, और एक्सप्लेनेशन में हम उन चीजों को विवरणात्मक तरीके से लिख देते हैं कि ये समझ में आ जाता है कि कविता की इस तरह से व्याख्या हो सकती है. उसमें लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज हुई हैं, अगर हम इसको भी नोट कर देते हैं तो ये और भी अच्छी बात हो जाती है. तो देखिए, रेफरेंस लिखने के लिए कई एक तरीके हैं. जो तरीका आपको सबसे खूबसूरत लगे उसे अपना लेना चाहिए. समटाइम्स हम लिखते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम. These lines have been taken from. Sometimes हम लिखते हैं this stanza has been taken from. कभी हम लिखते हैं कि this stanza is an extract from. It is an excerpt of. तो हम अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करते हैं और अच्छे से और जितना अच्छे से अच्छा लिखेंगे हम अपने परीक्षक को प्रभावित करने में सफल होंगे. तो देखिए, चलते हैं, देखते हैं किस तरह से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखा गया है. तो देखिए, रेफरेंस आप लिख सकते हैं दीज आर दी ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम, या दीज ब्यूटीफुल ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम सजेस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम. यहां जो लिखा गया है वो देखिए, द स्टेंजा सेट फॉर एक्सप्लेनेशन.
व्याख्यार्थ प्रस्तुत यह पद हैज बीन टेकन फ्रॉम से लिया गया है, हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, उस कविता से लिया गया है जिसका नाम है ए फोटोग्राफ, और जिसे शर्ली टॉल्सन द्वारा कंपोज किया गया है। तो इसमें हम यही दिखाते हैं कि यह पद कहां से लिया गया है, इसको किसने लिखा है। जितना अच्छे तरीके से लिखेंगे उतना ही आपका परीक्षक प्रभावित होगा। कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर कोई परीक्षक पहली बार सफल प्रसन्न हुआ तो आगे थोड़ा गड़बड़ी होने के बाद भी वो उसको बैलेंस किए रहता है। देखिए कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात बताते हैं कि कविता किस संदर्भ में लिखी गई है। और आप देखिए आपकी कविता किस संदर्भ में लिखी गई है। तो कवयित्री अपने मां के बचपन की मेमोरी को याद करती है। जब वह कार्डबोर्ड पर चिपकाया हुआ कोई फोटोग्राफ देख रही होती है, तो जो पोएटेस है वो अपने मदर के बचपन को याद करती है। तो जिस समय वह कार्डबोर्ड पर चिपकाए गए फोटोग्राफ को देखती है तो उसे अपने मां के बचपन की याद आ जाती है। और देखिए एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो देखिए ए फोटोग्राफ pasted on a cardboard makes the poetess recall the sweet memory of her mother's childhood। तो कार्डबोर्ड पर चिपकाया गया एक फोटोग्राफ कवयित्री को उसके मां के बचपन की मधुर स्मृति की याद दिलाता है। That photograph depicts the happy moments of her mother that her mother spent on a sea beach with her two cousin sisters। तो ये फोटोग्राफ उन प्रसन्नता के क्षणों को दर्शाता है जो कवयित्री की मां ने अपनी दो चचेरी बहनों के साथ एक सी बीच पे बिताए थे। That time the biggest girl, the mom of the poetess, was nearly 12। तो उस समय पोएटेस की जो मां थी उसकी उम्र तकरीबन 12 साल रही होगी और अपने कजन सिस्टर्स के साथ उसने अपने एंजॉयबल हैप्पी मोमेंट्स को सी बीच पे स्पेंड किया था। और बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक समंदर के किनारे उतले जल में दे पैडल्ड फॉर लॉन्ग। उन लोगों ने काफी देर तक पांव में बिना जूते या चप्पल पहने वे उथले पानी में चलती रही, छप 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 करती हुई, स्प्लैशिंग द वाटर। एंड दैट सीम्स
very enjoyable to the children when they splash water moving through them, moving through waters. तो जब बच्चे पानी से होकर के चलते हैं और अपने पैरों से छप 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 करते हैं तो दे फील थ्रिल्ड, दे फील एक्साइटेड, दे फील वेरी हैप्पी. तो they walked gleefully in the shallow water at the bank of sea and without having worn any shoes or slippers. तो वे लोग बड़े ही खुशी खुशी समुद्र के किनारे उथले जल में बिना कोई जूता या चप्पल पहने जल क्रीड़ा कर रहे थे. पानी को पैरों से छप 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 इधर उधर स्प्लैश कर रहे थे. And in doing so, they felt overjoyed. ऐसा करके उन्हें बड़ा मजा आ रहा था. तो I hope you must have liked this video. Bye. 1, 2